सऊदी अरब ने रोनाल्डो के लिए अपने देश का कानून बदल दिया है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। इंडियन मीडिया में भी यही बताया जा रहा है कि पुर्तगाल के मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सऊदी अरब ने अपने देश का कानून ही बदल दिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कतर और सऊदी अरब के हवाले से लिख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का अपने यहाँ इनेकाद कराया, पूरी दुनिया ने कतर की मुखालफत की, कतर को अपना इस्लामी कानून बदलने पर मजबूर किया गया, लेकिन कतर किसी के सामने झुका नहीं, कतर दबाव में नहीं आया। कतर ने साफ लफ्जों में कहा कि 28 दिनों के खेल के लिए हम अपने देश का, अपने इस्लाम का कानून नहीं बदल सकते हैं। कतर का जो कानून है वही रहेगा और उसी कानून के दायरे में आकर के तमाम दुनिया के खिलाड़ियों को आना होगा और खेलना होगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसने क्लब की मेजबानी किसी और को देने के लिए या अपने क्लब का हिस्सा किसी दूसरे खिलाड़ी को बनाने के लिए देश का कानून ही बदल दिया। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई? ये कंपैरिजन कितना सही है? कतर और सऊदी अरब की मिसाल में क्या दम है? इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए। सिर्फ 89 रुपये मेंबरशिप फीस है और इससे मिल्लत टाइम्स का सपोर्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का इनेकाद हो जाने के बाद यूरोप की तरह अरब में भी फुटबॉल का क्रेज़ हो गया है, लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई है, एशिया में भी इसका क्रेज़ बढ़ गया है और इसी वजह से सऊदी अरब ने अपने खिलाड़ियों को फुटबॉल में माहिर बनाने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खिदमत हासिल की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, वहाँ के कौमी खिलाड़ी हैं और दुनिया भर के अजीम खिलाड़ियों में सरे फहरिस्त है। सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड उनके पास है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके पाए जाते हैं, उनके फ़ैन भी बहुत ज़्यादा हैं। यह अलग बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कभी भी अपनी टीम यानी पुर्तगाल को फाइनल तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल नहीं की। इस मरतबा यानी कतर में होने वाले 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में लोगों को लग रहा था कि पुर्तगाल सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुँच जाएगी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में ही मोरक्को की टीम ने मराकश के खिलाड़ियों ने उनका सपना तोड़ दिया। पुर्तगाल की हार हो गई और मराकश ने जीत करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। बहरहाल सऊदी अरब में एक क्लब है, क्लब अन-नसर फुटबॉल के इस क्लब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खिदमत हासिल की है। 2.5 साल के लिए मुआहदा हुआ है और 2.5 साल के इस मुआहदे के लिए रोनाल्डो को 21 करोड़ 40 लाख डॉलर का मुआवजा दिया गया है। रोनाल्डो इससे पहले इंग्लैंड के क्लब का हिस्सा थे, उससे पहले वो स्पेन के क्लब का हिस्सा थे, अब वो सऊदी अरब के क्लब का हिस्सा बन गए हैं और 2025 तक वो सऊदी अरब के इस क्लब का हिस्सा रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया और एतराज़ करने वालों में सऊदी शहरी शामिल थे और एतराज़ की वजह थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उम्र 40 साल हो चुकी है, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है और वो अपनी गर्लफ्रेंड जर्जीना के साथ रहते हैं। सऊदी अरब में भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आ रहे थे। सऊदी हुकूमत ने या क्लब के जो जिम्मेदारों ने उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया, तो वहाँ रोनाल्डो अपनी जीएफ के साथ ही दिख रहे थे। चुनांचे लोगों ने एतराज़ किया कि सऊदी अरब में गैर शादीशुदा लोगों को एक साथ रहने की इजाज़त नहीं है, यानी सऊदी अरब में कानून है कि कोई भी मर्द किसी ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता है जिसके साथ उसकी शादी न हो। लेकिन रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं की है, वो उसकी सिर्फ लिविंग पार्टनर है, फिर इसको कैसे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाएगी? चुनांचे सऊदी अरब की तरफ से वजाहत की गई कि कुछ गैर मुल्कों को सऊदी अरब में रियायत दी जाती है और रोनाल्डो को भी रियायत दे दी गई है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं जिसके साथ उनकी शादी नहीं है। सऊदी अरब ने इसके लिए अपना कोई कानून नहीं बदला है, अपने किसी इस्लामिक उसूल में उन्होंने तब्दीली नहीं की है, बल्कि रोनाल्डो को ये रियायत दे दी गई है कि सऊदी अरब का जो कानून है उन पर नाफिज नहीं होगा। और रोनाल्डो इस फहरिस्त में अकेले नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे गैर मुल्की मेहमान हैं जिनको सऊदी अरब में इस तरह की अब छूट दी जाती है। सऊदी अरब का विज़न है 2030 और उसके पेश नज़र सऊदी ने टूरिस्ट प्लस बनाने के लिए, टूरिज्म का हब बनाने के लिए कई तरह की छूट लोगों को देना शुरू कर दिया है और उसमें एक ये भी शामिल है। कुल मिलाकर ये कि सऊदी अरब ने अपना कानून तब्दील नहीं किया है, बल्कि रोनाल्डो को कुछ छूट दे दी गई है। सऊदी अरब का कानून रोनाल्डो पर नाफिज नहीं होगा और रोनाल्डो बगैर शादी किए हुए ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा है रोनाल्डो को, क्योंकि अजीम खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं, तो उन्हें किसी
ایسی خاتون کے ساتھ نہیں رہنی چاہیے جس کے ساتھ ان کی شادی نہ ہو، بلکہ اگر وہ خاتون ان کے ساتھ رہ رہی ہے تو رونالڈو کو شادی کر لینی چاہیے اور شادی کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی ایک شریف آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کیجئے۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔